हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपके। आई होप आप बढ़िया होंगे। ये जो चैनल है ये बालाजी की गाइडेंस, बालाजी की डायरेक्शन में चल रहा है। तो काफ़ी लोगों की कुछ क्वेरी थी, तो दो क्वेरी मैं यहाँ पे एड्रेस करने वाला हूँ। एक तो कौन सा क्वेश्चन बैंक जो है वो अच्छा रहता है, कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना अच्छा रहेगा प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, साथ में सेकंड क्वेरी है कि नवंबर 23 में पेपर कैसे आएंगे। मतलब ये क्वेरी होनी नहीं चाहिए, पर कुछ लोगों की ये भी क्वेरी आ रही है कि नवंबर 23 में पेपर कैसे आएंगे। अब पता नहीं किसने कौन सी वीडियो डाली है, क्या बोला है, मेरे को नहीं पता। बट कई लोग बोल रहे थे कि लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं कि नवंबर 23 में पेपर ऐसे आएंगे, कुछ बोल रहे हैं नवंबर 23 में पेपर ईजी आएंगे। तो नवंबर 23 में पेपर कैसे आएंगे, तो अभी हम एक एक करके बात करने वाले हैं दोनों ही क्वेरीज पे। वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि जो मैं बोलने वाला हूँ ना उसके बाद दोनों ही चीज़ों के रिगार्डिंग आपका ओपिनियन बदलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। सबसे पहले तो कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए, तो देखो क्वेश्चन बैंक वही लेना चाहिए। क्वेश्चन बैंक हमेशा आप वो लो जिसमें ईयर बाय ईयर आपको दे रखा हो कि ये इस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, या मतलब ये आरटीपी का है या एमटीपी का है। चाहे आप सीए इंटर में हो, चाहे आप सीए फाइनल में हो, आपको क्वेश्चन बैंक ऐसा ही लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि आप किसी दूसरे के भरोसे नहीं बैठ सकते कि आपको कोई दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएगा फिर आप वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाओगे। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ऑलरेडी बन जाता है जो बार बार रिपीट कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट, जैसे कि जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बैंक जहाँ पे सोर्स दे रखा होता है ना, ये मई 18 में भी पूछा, मई 19 में पूछा, नवंबर 19 में पूछा, फिर ये आरटीपी में भी पूछ लिया गया, तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन गया है और क्वेश्चन रिपीट कर देता है आईसीए। फिर वहीं से जो बार बार पूछ रहा है, फ्रिक्वेंटली पूछ रहा है, तो कई बार रिपीट भी हो जाते हो। तो इंपॉर्टेंस आप खुद उससे आइडेंटिफाई कर सकते, इसलिए आपकी मतलब आपकी प्रिपरेशन और सॉलिड करने के लिए आप ऐसा ही क्वेश्चन बैंक लीजिए जहाँ पे सोर्सेज आपको दे रखे हो एटलीस्ट। सेकंड थिंग सबसे हॉट इशू, फालतू का इशू है कि नवंबर 23 के पेपर कैसे आने वाले हैं। देखो नवंबर 23 के पेपर कैसे आने वाला है, इंस्टीट्यूट भी इस बारे में डिसाइड नहीं करा होगा कि नवंबर 23 के पेपर कैसे आएंगे, पर लोगों ने अभी से ही एस्टिमेट करना चालू कर दिया है। कुछ लोगों ने वीडियो बना दी है, या फिर कुछ स्टूडेंट के मन में भी ऐसा डाउट चल रहा है कि नवंबर 23 के पेपर कैसे आएंगे। देखो नवंबर 23 के पहले तो मैं आईसीए के पेपर का स्ट्रक्चर बताता हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। आईसीए का पेपर किस तरीके से बनता है। देखो आईसीए को जब कोई पेपर टफ डालना होता है ना, आईसीए को जब कोई पेपर टफ डालना होता है तो वो बनाता कैसे है, 30% क्वेश्चन ईजी देता है, 30% क्वेश्चन मॉडरेट देता है और 40% जो क्वेश्चन है वो टफ देता है। ये आईसीआई का पैटर्न है। और जब आईसीए को पेपर देना होता है मीडियम मतलब मॉडरेट पेपर जब देना होता है तो इंस्टीट्यूट क्या करता है, तो 40% क्वेश्चन ईजी देता है, 30% टफ देता है और 30% मॉडरेट देता है। लेकिन जब ईजी बनाना होता है तो 50 to 60% क्वेश्चन क्या आते हैं, ईजी आते हैं, 30% तक मॉडरेट आते हैं और 20% जो क्वेश्चन है वो टफ आते हैं। ये आईसीए का पेपर स्ट्रक्चर होता है। देखो पेपर जैसा भी आएगा आपकी मेहनत डिसाइड करेगी कि आप पास होगे या नहीं होगे। पेपर टफ आएगा तो भी लोग पास होंगे, पेपर ईजी आएगा तो भी पास होंगे। मैंने आपको पेपर का स्ट्रक्चर तो बता ही दिया है, आपको इस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। देखो अब जो मॉडरेट कैटेगरी का पेपर होता है ना, मॉडरेट जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आराम से आप टैकल कर सकते हो। कब? जब आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हों, मतलब जब आपके कॉन्सेप्ट सही होंगे ना, आपकी प्रैक्टिस इनफ होगी, तो एटलीस्ट आप टफ नहीं तो मॉडरेट क्वेश्चंस को तो टैकल कर सकते हो। तो मैंने जैसा आपको पेपर पैटर्न बताया कि टफ से टफ पेपर में क्या होता है, 30% ईजी आता है, 30% मॉडरेट आता है, तो 60% ये होता है। ये 60% अगर आप एक अच्छे से प्रिपेयर करके आए हो किसी पेपर को तो आप 60% कर लोगे। बची रही बात 40%, तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कुछ तो स्कोर कर ही लोगे उसके अंदर भी, है ना। तो ये तो होगा टफ से टफ पेपर आ जाता है वैसा। अगर पेपर मॉडरेट आता है तो भी आप 70% के अप्रोक्सीमेटली तो पेपर कर लोगे। मैंने जैसा पेपर स्ट्रक्चर आपको बताया उस अकॉर्डिंग। और ईजी आया तब भी आप, ईजी आया तब तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आपको ये सोचना ही नहीं है पेपर कैसा आएगा, आपको अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है, आपको आपके कॉन्सेप्ट्स पे, आपकी प्रैक्टिस पे फोकस करना है। अगर वो वेल है, आपको पेपर में कॉन्फिडेंस है, तो आप फेल तो नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि आईसीए का जो पेपर स्ट्रक्चर मैंने बताया, आईसीए का जो पेपर स्ट्रक्चर मैंने बताया ना, ये वैलिड पेपर स्ट्रक्चर है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो पेपर कैसा आएगा, कौन क्या स्पेकुलेशन कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उस पर फोकस नहीं करना। आपको नवंबर 23 पे फोकस करना, आपको आपके अटेम्प्ट पे फोकस करना और उसको क्लियर करना है, उस पर फोकस करना है, उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, उस अकॉर्डिंग प्लान करना है। ठीक है ना। अब कुछ लोग मेरे से मेरी एक्सपेक्टेशन पूछ रहे हैं कि मेरे को क्या लगता है नवंबर 23 में पेपर कैसा आना चाहिए। देखो जिसको मेरी एक्सपेक्टेशन जाननी है वो तो सुने, बाकी लोग जा सकते हैं, बाकी लोगों के लिए वीडियो यहीं खत्म होगी। अब मेरी एक्सपेक्टेशन जिसको जाननी है ना, तो देखो मेरे को क्या लगता है कि नवंबर 23 के पेपर ओवरऑल एनालिसिस बता रहा हूँ। जैसे अभी सीए फाइनल का एग्जांपल ले ग्रुप 1 का, तो उसका ओवरऑल एनालिसिस क्या आता है कि टफ साइड में था ग्रुप 1। वैसे अगर ओवरऑल एनालिसिस बताऊँ मैं, तो पेपर मॉडरेट कैटेगरी के रहने वाले इस बार, ना तो टफर साइड बोलेंगे अपन और ना ईजी साइड बोलेंगे। तो ठीक है, तो अपने को उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। और रही जहाँ तक रिजल्ट की बात, तो रिजल्ट अच्छा खासा ही आने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन का मतलब एक्सपेक्टेशन होती है, रियलिटी नहीं होती है। देखो जिसको एक्सपेक्टेशंस को कोई एक्चुअली मान रहा हो तो उसके लिए बता दूँ, एक्सपेक्टेशन वर्ड यूज़ किया मैंने। तो एक्सपेक्टेशन मेरी यही है, मॉडरेट कैटेगरी के पेपर आएंगे तो अपने को उस अकॉर्डिंग ही प्लान करना है और उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। और डेफिनेटली नवंबर 23 में आप क्लियर कर लेंगे। और साथ में अभी AIR 9 CA फाइनल May 23 शुभम का इंटरव्यू मैं जरूर पब्लिश करूँगा कुछ टाइम में।
चैनल के साथ आप बने रहें, आपको पता चलेगा कि टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, क्या टॉपर्स भी कुछ चीज़ें छोड़ के जाते हैं, या टॉपर्स कैसे लिखते हैं, क्या उनकी थिंकिंग प्रोसेस होती है, बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिलेगा। तो चैनल के साथ बने रहें।